विक्रेशु में कहानियाँ सुनाता हूँ और आज कहानी एक मिशन की, जहाँ ना सिर्फ जिंदगियां दांव पर थी बल्कि भारत की शान और उसका वादा भी दांव पर था। 110 भारतीय विद्यार्थी युद्ध की आग में फंसे विदेशी धरती पर बेबस अकेले। जब दुनिया ने मुंह फेर लिया तो भारत ने ठान लिया कि हम अपने हर बच्चे को घर लेकर आएंगे। ये कहानी है साहस की, संघर्ष की और उस भारत की जो अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। जब आंधियां चली तो भारत ने अपने दीप जलाए रखे। मित्रों, तारीख है 17 जून 2025, एक तारीख जो इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों से लिखी जाएगी। ईरान में युद्ध का तांडव मच चुका था और तेहरान से 200 किलोमीटर दूर मिसाइलें आसमान में बरस रही थी और बमों की गूंज में हमारे 110 भारतीय विद्यार्थी फंसे हुए थे, डरे हुए, निराश और अकेले। व्हाट्सएप कॉल कट रहे थे, इंटरनेट बंद हो चुका था और एक छात्र की माँ को आखिरी मैसेज मिला कि यहाँ सब कुछ खत्म हो रहा है, यहाँ सब कुछ खत्म हो रहा है। पर भारत का दिल धड़क रहा था, भारत का दिल धड़क रहा था। और खुफिया एजेंसी रॉ को जब ये सूचना मिली कि आतंकी गुट भारतीयों को मानव डाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, तो अब ये सिर्फ जान का खतरा नहीं, भारत की प्रतिष्ठा पर हमला था। तुरंत रणनीति बनाई गई। कोडवर्ड था सिंधु, ऑपरेशन सिंधु, और उसका नारा था चुपके, तेज और सटीक। जब दुश्मन की नजरें सो रही थी तो भारत की आंखें जाग रही थी। ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत थी एक दृढ़ संकल्प। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर, उसको सिर्फ 3 घंटों में तैयार किया गया और पायलट को बस सिर्फ इतना कहा गया कि मिशन गंभीर है और जगह गुप्त है। विदेशी मंत्रालय ने रातों रात ईरान के सहयोगी देशों के साथ संपर्क किया और कई देशों ने हाथ खड़े कर दिए। कुछ ने बिल्कुल चुप्पी साध ली, कोई जवाब नहीं दिया, और कुछ ने कहा कि युद्ध क्षेत्र में जाना असंभव है। पर भारत ने जवाब दिया कि हमारे लिए अपनी नागरिक की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, हम अपने सब नागरिकों को वापस लेकर आएंगे। रॉ ने एक खुफिया नेटवर्क अपने को सक्रिय किया और हर मिनट की काउंटिंग की गई, हर मिनट गिनती में था। और दुनिया की नज़रें जब युद्ध पर थी, पर भारत की नज़रें अपने बच्चों पर थी। एक गुप्त योजना तैयार की गई जो ना सिर्फ साहसी थी बल्कि असंभव को संभव कर देने वाली थी। और जब सारी दुनिया ने मुंह फेर लिया, भारत ने अपने वादे को गले लगाया। ऑपरेशन सिंधु, और ऑपरेशन सिंधु का दिल था गुप्त रणनीति और अटूट साहस। और इस मिशन में शामिल थी रॉ की 3 खुफिया टीमें, विदेशी मंत्रालय के 2 वरिष्ठ अधिकारी और एक अनोखा शख्स, एक ईरानी एजेंट जो कभी भारत में पड़ा था और उसके दिल में भारत के लिए कृतज्ञता थी। 110 छात्रों को 3 समूहों में बांटा गया और हर छात्र को नकली NGO पहचान पत्र दिए गए। और रात के सन्नाटे में छोटी छोटी गाड़ियों में अलग अलग खतरनाक रास्तों से उन्हें बंदर अब्बास हवाई अड्डे तक लेके जाया गया। हर तरफ मौत तांडव कर रही थी, हर तरफ मौत मंडरा रही थी। आतंकी गुटों की नजरें थी इस सब पे, पर भारत के जांबाजों ने हर खतरे को चकमा दिया। और एक छात्र ने बाद में बताया कि हमें लगा कि सब खत्म हो गया, पर वो रॉ का ऑफिसर आया और बोला कि भारत तुम्हें कभी नहीं इस हालात में छोड़ेगा, भारत तुम्हें घर पहुंचा कर रहेगा। और जब अंधेरा सबसे गहरा था, भारत ने, मेरे देश ने अपने बच्चों को रोशनी दिखाई। और सुबह 3:45 पर C-17 विमान बंदर अब्बास के रनवे पर बहुत शांति से उतरा। और 5 मिनट, केवल 5 मिनट, बस सिर्फ इतना वक्त लगा 110 भारतीयों को विमान में चढ़ाने के लिए। कोई शोर नहीं, कोई मीडिया को भनक नहीं, पूर्ण गोपनीयता। और जब विमान आकाश को छुआ, एक छात्र ने कहा, भारत माता की जय, और पूरा का पूरा विमान उस गूंज से थर्रा उठा। और भारत में
दिल्ली के हवाई अड्डे पर माता, पिता, भाई, बहन सब इंतज़ार कर रहे थे और जब पहला नौजवान बाहर निकला तो एक माँ बड़ी ज़ोर से बोली कि मेरा बेटा आ गया और आंसुओं ने जीत का जश्न मनाया। और ये सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, ये थी भारत की आत्मा की उड़ान। और ऑपरेशन सिंधु सिर्फ एक बचाव का मिशन नहीं था, ये भारत की नई ताकत का ऐलान था। पहले ऑपरेशन राहत, फिर ऑपरेशन सिंधु। भारत ने बार बार ये दिखाया कि वो अपने नागरिकों के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये ऑपरेशन सिंधु एक नया कीर्तिमान रच गया। सिर्फ 48 घंटों में युद्ध क्षेत्र से 110 जिंदगियां बचाई गई और वेस्टर्न मीडिया ने ये लिखा कि भारत ने असंभव को संभव कर दिखाया। पर इस जीत के पीछे वो गुमनाम नायक थे, रॉ के जासूस, वायुसेना के पायलट और विदेश मंत्रालय के अधिकारी, और वो ईरानी दोस्त जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। ऑपरेशन सिंधु ने दुनिया को ये बताया कि भारत अब झुकता नहीं है, भारत अब बदल चुका है और ये देश अब सिर्फ संवेदनशील नहीं बल्कि सशक्त, साहसी और अडिग है। ऑपरेशन सिंधु ये साबित करता है कि भारत अब सिर्फ नारे नहीं लगाता, भारत अब इतिहास लिखता है। और उन गुमनाम नायकों को मेरा सलाम जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर, अपनी जान जोखिम में डालकर भारत का, मेरे देश का सिर ऊंचा किया। और उनके लिए याद आती हैं राम प्रसाद बिस्मिल की वो अमर पंक्तियाँ कि है लिए तलवार दुश्मन ताक में बैठा उधर और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। और भारत वो माँ है जो अपने हर बच्चे को गले लगाती है। विकलेशों में कहानियाँ सुनाता हूँ और ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँगा आपके लिए जहाँ राष्ट्रीय सर्वोपरि है। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ और आपके दिल में देशभक्ति की आग ज़रा सी भी जलाई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम कहानियाँ नहीं, एक चेतना, एक क्रांति जगाते हैं। जय हिंद, जय भारत।